बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, हमारी पूरी तारीख़ में मुख्तलिफ़ कौमों और सकाफ़तों के शानदार ख़जाने या कीमती चीज़ें या तो वो चोरी की गई या पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। अक्सर इनकी चोरी या गुमशुदगी उस वक्त की जंग या तबाही के वक्त हुई है, क्योंकि इस वक्त इनकी हिफाजत नहीं की जा सकती या जब कोई फौजी कुव्वत इन खजानों को इनाम के तौर पर लेने का फैसला करती है। कभी कभी कहीं से ये खजाने बरामद हो जाते हैं, लेकिन बहुत से अभी तक लापता हैं। आज की इस वीडियो में इन गुमशुदा खजानों में से 5 के बारे में आपको बताऊंगा जो शायद कभी ना मिल सकें। इन खजानों में से कुछ अब मुमकिन तौर पर तबाह हो चुके होंगे, लेकिन कुछ अभी भी मौजूद हो सकते हैं और एक दिन बरामद हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। नंबर 1, दी अंबर रूम। अंबर रूम 18वीं सदी में सेंट पीटर्सबर्ग के करीब तसरसकुसलू में कैथरीन महल में तामीर किया गया था। कमरे में सोने से बने मोज़ेक यानी तस्वीर या नमूने, जो पत्थर, टाइल, शीशे वगैरह के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ रख कर तैयार किया जाता है। इसके अलावा आईने और नक्शो नगार के साथ साथ तकरीबन 1000 पाउंड यानी 450 किलोग्राम अंबर से बनाए गए पैनल थे। तसरसकुसलू को दूसरी जंग अजीम के दौरान 1941 में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया था और कमरे के पैनल्स और आर्ट वर्क को अलग करके जर्मनी ले जाया गया था। उस वक्त के बाद से अब तक उन्हें दोबारा नहीं देखा गया और यह भी मुमकिन है कि अब वो तबाह हो गए हों, लेकिन आज फिर से कैथरीन पैलेस अंबर रूम की दोबारा तख्लीक की मेजबानी कर रहा है। नंबर 2, फिरौन मेनकोरे का ताबूत। मिस्री फिरौन मेनकोरे का एहराम तकरीबन 4500 साल कबल गिजा पर तामीर किए गए थे। 3 एहरामों में सबसे छोटा मेनकोरे फिरौन का है। 1830 की दहाई में अंग्रेजी फौजी अफसर हावर्ड वाइस ने गिजा के एहरामों की खोज की। बाज़ औक़ात तबाह किन तकनीकों का इस्तेमाल भी किया, यानी धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया, ताकि इन एहरामों के अंदर जाने का अपना रास्ता बनाया जा सके। वाइस ने गिजा में मुतअद्दिद दरियाफ्तें की, जिनमें मेनकोरे के एहराम में पाए जाने वाला एक आराइशी पत्थर का ताबूत भी शामिल है। वाइस ने 1838 में तजारती बेरी जहाज जिसका नाम बीट्रेस था, उस पर सवार होकर पत्थर के ताबूत को इंग्लैंड भेजने की कोशिश की, लेकिन जहाज अपने सफर के दौरान डूब गया और अपने साथ आराइशी पत्थर के ताबूत को भी नीचे ले गया। अगर पीट्रेस जहाज कभी मिल जाता है तो मुमकिन है कदीमी पत्थर का वो ताबूत भी मिल जाए। नंबर 3, होंजो मासूमून की तलवार। होंजो मासूमून ये एक तलवार का नाम है जिसे गोरो न्यूडो ने शौकिया तौर पर बनाया था, जो 1264 से 1343 तक जिंदा रहा और बहुत से लोग इसे जापानी तारीख का सबसे अजीम तलवार बनाने वाला मानते हैं। इसने तलवार का नाम अपने एक मालिक होंजो काशिगिनागा के नाम पर रखा, जिसने इसे 16वीं सदी की लड़ाई के बाद बतौर नाम लिया था। ये तलवार बाद में तोकुगावा इयासु के कब्जे में गई, जो 16वीं सदी में जंगों का एक सिलसिला जीतने के बाद जापानी अफवाज का ताकतवर कमांडर आला बन गया था। दूसरी जंग अजीम के अख्ताम तक ये तलवार तोकुगावा खानदान में ही रही। फिर जब जापान पर अमेरिका ने कब्जा किया तो इस दौरान तलवार को अमरीकी हकाम के हवाले कर दिया गया, क्योंकि इन्हें खदशा था कि तलवार और इस जैसे दीगर अफराद को अमरीकियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर तलवार दोबारा कभी नजर नहीं आई। यह मुमकिन है कि अमरीकी फौजियों ने तलवार को दीगर कब्जे में लिए गए जापानी हथियारों के साथ तबाह कर दिया हो, या हो सकता है कि वो तलवार अमरीकी अपने साथ ले गए हों, यानी इसे दोबारा भी बरामद किया जा सकता है। नंबर 4, मिसिंग रोमानोव ईस्टर एग। 1885 और 1916 के दरमियान जेवरात की कंपनी फेबरेज, जो इस वक्त रूसी ज्वेलर पीटर कार्ल फेबरेज के जरिए चलाई जाती थी, इन्होंने रूसी शाही खानदान के लिए आराइशी तरीके से ईस्टर अंडे बनाए। ये अंडे मशहूर रूसी जेवरात घर की आत्मी कामयाबी थी और इन्हें आर्ट की अशिया का आखिरी अजीम कमीशन भी समझा जाना चाहिए। शहंशाह अलेक्जेंडर सोम के दौर में यानी 1885 से 1993 तक 10 अंडे बनाए गए और इस शहंशाह के बाद इसके वफादार बेटे निकोलस डोम के दौर में 40 मजीद अंडे बनाए गए। हर साल 2 अंडे, एक इसकी माँ के लिए, दूसरा इसकी बीवी के लिए था। इन अंडों की खास बात यह थी कि इनके कवर के ऊपर हीरे जवाहरात लगे थे और इसकी पत्तियां और टहनियां सोने की बनी थी और इसका फ्रेम भी सोने का था। आखिरकार 1917 में रूसी इनकलाब के नतीजे में रूस के आखिरी शहंशाह निकोलस डोम को रोमानोव खानदान के बेशतर अफराद समेत फांसी दी गई। इनकी मौत के बाद कुछ अंडे गायब हो गए और बाकियों का आज तक
कोई अता पता ही नहीं है। अफवाहों का दावा है कि इनमें से कुछ दुनिया भर में निजी मजमूहों में हैं। ये भी मुमकिन है कि कुछ अब भी यूएस में हो सकते हैं। एक दस्तावेजात मंजर आम पर आई है जिससे ज़ाहिर होता है कि कोल्ड वार यानी सर्दी की जंग के अख्ताम पर सोवियत यूनियन से तकरीबन 164 बिलियन डॉलर मालियत के नवादारात और कीमती जेवरात गायब हुए थे। नंबर 5, फ्लोरेंटीन डायमंड। पीले रंग का 137 कैरेट का फ्लोरेंटीन डायमंड मुमकिन तौर पर हिंदुस्तान से था जो 15वीं सदी के आखिर तक यूरोप पहुंच चुका था। ये यूरोप कैसे पहुंचा और कब पहुंचा ये बहस का मौजू है, लेकिन एक कहानी ये मशहूर है कि चार्ल्स बोल्ट जो 1467 से 1477 तक बरकंडी का नवाब था, इसने इस हीरे को एक बड़े हीरे से काटा था और वो फ्लोरेंटाइन डायमंड से इस कदर मुतासिर था कि वो इसे अपने साथ जंग में भी ले गया था और लोगों की बातों के मुताबिक उस जंग में उस हीरे के साथ ही मारा गया था। पहली जंग अजीम के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी का आखिरी शहंशाह चार्ल्स अव्वल इसे लेकर स्विट्जरलैंड चला गया, जहां इसने इसे एक बैंक वॉलेट में रखा और इसे ब्रूनो टेनर नामी ऑस्ट्रिया के वकील के सुपुर्द कर दिया, जो एक बड़े शाही खानदान में इस हीरे को फरोख्त करने में उसकी मदद करने वाला था और इसके अलावा दीगर शाही जेवरात भी शामिल थे। ब्रूक शेफर्ड ने किताब बेताज बादशाह द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ओटो हिप्सबर्ग जो 2007 में शाये हुई, इसमें लिखा है कि ये वाज़ेह नहीं है कि आगे क्या हुआ था, लेकिन 1924 में शाये होने वाली एक खबर ने इशारा किया कि टेनर को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर गया और बाद में बरी कर दिया गया। ये मुमकिन है कि फ्लोरेंटाइन हीरे को दोबारा काट दिया गया हो और अब ये छोटे हीरों की एक सीरीज में हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।